हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें लेटेस्ट सिलेबस में डिस्कस कर रही हूँ आपसे बीए इंग्लिश सेकंड ईयर, जिसमें मैं आपको जनरल इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ बेस्ड ऑन लेटेस्ट पेपर पैटर्न। 2022 के पेपर पैटर्न से रिलेटेड हैं और अपडेटेड है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एग्ज़ाम। सो अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ओनली आई एम गोइंग टू डिस्कस। इट इज़ बेस्ड ऑन लेटेस्ट सिलेबस से रिलेटेड है। ऑल क्वेश्चंस विल बी डिस्कस विद एक्सप्लेनेशन। और मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही डिस्कस करूँगी और बाकी क्वेश्चन मैं अदर वीडियो में डिस्कस करूँगी। जो आपको कंटेंट में लिखा होगा वैसे वैसे आपको वीडियोस देखनी है। बीए पार्ट सेकंड जनरल इंग्लिश फर्स्ट पेपर। चलिए हम इसका देख लेते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन है एसे वर्क एंड प्ले, जो किसने लिखा है? हर्बर्ट रेड। समराइज वर्क एंड प्ले इन योर ओन वर्ड्स। हमें बताना है वर्क एंड प्ले के बारे में। व्हाट आर हर्बर्ट रेड सजेशन रिगार्डिंग वर्क एंड प्ले? हर्बर्ट रेड इन हिज एसे वर्क एंड प्ले हैज सेड we pass from one form of activity to another. Explain it. Explain the views of Herbert Read as expressed in the essay work and play. हमें वर्क एंड प्ले जो हर्बर्ट ने लिखा है उसके बारे में हमें क्या करना है, बताना है। वर्क एंड प्ले इज़ फेमस एसे बाय हर्बर्ट रेड। ये बहुत ज़्यादा क्या है, फेमस एसे है जो किसने लिखा है? हर्बर्ट रेड ने। इन दिस एसे ही हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज़। इन्होंने क्या करे हैं, इसमें अपने व्यूज़ बताए हैं ऑन द राइट अप्रोच टू वर्क एंड प्ले। हमें कैसे अपना काम करना चाहिए और प्ले हमें किस तरीके से करना चाहिए। ही डिस्क्राइब्स एट लेंथ हाउ शुड वी यूज़ आवर टाइम प्रॉपरली। और इन्होंने बताया है कि हमें अपना टाइम कैसे यूज़ करना चाहिए इन वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं लाइफ में उस टाइम को हमें कैसे यूटिलाइज करना चाहिए। बोथ वर्क एंड प्ले आर एसेंशियल फॉर लाइफ। जैसा कि हमें सबको पता है बोथ वर्क एंड प्ले दोनों ही चीज़ें क्या हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारी लाइफ के लिए। अकॉर्डिंग टू द राइटर देयर हैज़ बीन अ ग्रेट चेंज इन पीपल्स एटीट्यूड। अकॉर्डिंग टू द राइटर, जिसने भी ये लिखा है ऐसे, उनके अकॉर्डिंग देयर हैज़ बीन अ ग्रेट चेंज, बहुत बड़ा चेंज है इन पीपल एटीट्यूड टूवर्ड्स लेजर इन आर टाइम्स। पीपल्स का एटीट्यूड, लेजर मीन्स फ्री टाइम। फ्री टाइम में जो लोगों का एटीट्यूड होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा चेंजेबल होता है। इन द पास्ट और टू बी मोर एक्यूरेट, अगर हम पिछले देखा जाए या फिर ठीक से देखें, बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेजर मीट एन अपॉर्चुनिटी। अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मीन्स अब वर्क क्या होने लगा है, इंडस्ट्रीज़ में मशीन्स के थ्रू होने लगा है। सो बिफोर दिस, जब पहले मशीन से वर्क नहीं हुआ करता था, अपॉर्चुनिटी विच पीपल सिक्योर्ड विद ग्रेट डिफ़िकल्टी अगेंस्ट द प्रेशर ऑफ इवेंट्स। लोग क्या करते थे, अपना काम करते थे प्रेशर ऑफ इवेंट्स। प्रेशर मीन्स अपना बहुत दिल पर लेकर वो काम करते थे। इन दोज डेज पीपल वर बिजी इन क्रिएटिंग आर्ट। और पहले के ज़माने में मशीन से वर्क नहीं होता था, बट लोग किस में बिजी रहते थे? इन क्रिएटिंग आर्ट विच वॉज क्राफ्ट कंसर्न विद मेकिंग नेसेसरी थिंग्स। अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ों पे भी मतलब ज़्यादा टाइम देते थे वो लोग। नाउ अ डेज पीपल थिंक दैट लेजर इज़ अ डिसअपॉइंटिंग पीरियड। अब नाउ अ डेज लोग क्या सोचते हैं, फ्री टाइम जो है बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग पीरियड है विच मस्ट बी फुलफिल्ड विद सम एंटरटेनमेंट। लेकिन इस फ्री टाइम किससे फुलफिल होना चाहिए? इट मस्ट बी फिल्ड फुलफिल विद सम एंटरटेनमेंट। कुछ एंटरटेनमेंट होना चाहिए इसमें। फॉर द मॉडर्न मैन लेजर इज़ नॉट एन अपॉर्चुनिटी। लेकिन मॉडर्न मैन के लिए फ्री टाइम जो है वो क्या है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट अ डेस्परेट स्टेट ऑफ वैकेंसी, अ वैकेंसी ऑफ माइंड एंड बॉडी। क्या करना चाहते हैं इन फ्री टाइम में? कुछ लोग अपना कंट्रोल खो देते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं एंड वो अपने माइंड को बिल्कुल फ्री कर देते हैं, बॉडी को बिल्कुल फ्री कर देते हैं। सोशोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट कंसिडर इट टू बी अ प्रॉब्लम। और सोशोलॉजिस्ट ने, साइकोलॉजिस्ट ने इसको क्या बताया है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बताया है। बिकॉज सच एन एटीट्यूड इज़ लीडिंग अ मैन टू द रॉन्ग पाथ। क्योंकि फ्री टाइम जो है, और अगर कोई इंसान आउट ऑफ कंट्रोल होता है फ्री माइंड में, तो वो क्या बताया है, एटीट्यूड इज़ लीडिंग मैन टू द रॉन्ग पाथ। वो इसमें रॉन्ग पाथ की तरफ बताया गया है, गलत रास्ते पर जाना। पीपल दीज डेज डिवाइड देयर डेली एक्टिविटीज़ इंटू 2 डिफरेंट कैटेगरीज। लोगों ने
डिवाइड की हैं एक्टिविटीज़ इन 2 डिफरेंट कैटेगरीज, वर्क एंड प्ले, वर्क में और प्ले में। दे वर्क मैनी आवर्स अ डे, वो बहुत घंटे काम करते हैं दिन में, एंड स्पेंड द नेसेसरी मिनिमम टाइम इन ईटिंग एंड शॉपिंग, और अपना कुछ टाइम किस में निकाल देते हैं, खाने पीने में और शॉपिंग करने में। दे यूज़ द रेस्ट ऑफ टाइम इन वेरियस एक्टिविटीज़, और कुछ टाइम वो यूज़ करते हैं एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में, विच आर कॉल्ड रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मीन्स इंजॉइंग योर सेल्फ, मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें वो इंजॉय करते हैं। अनफॉर्चुनेटली वॉट दे कंसिडर रिक्रिएशन जो है वो ऐसा फैक्ट है जैसे कि पैसिव एन्जॉयमेंट और रिक्रिएशन को क्या बोला गया है, एन्जॉइंग द वर्क। इफ़ दे जस्ट वॉच फुटबॉल मैचेस, go to the theaters and ride in a motor coach, they are not actively engaged in active recreation। अगर ये लोग ये चीज़ें देखने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, मैच देखने जाते हैं, तो ये रिक्रिएशन में नहीं आता है, एक्टिव रिक्रिएशन में नहीं आता है। स्पेंडिंग टाइम इन एक्टिविटीज़ लाइक वॉचिंग टीवी, स्पेंड करते हैं वो टाइम जैसे कि वॉचिंग टीवी और गोइंग टू थिएटर्स विल क्रिएट मैनी फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, और इन चीज़ों से क्या हो सकता है, फिजिकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। द लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज विल अफेक्ट हेल्थ एंड फिजिक, अगर लोग फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करेंगे, द लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज विल अफेक्ट, किस पर अफेक्ट करेगी, अगर लोग फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करेंगे देन इट अफेक्ट हेल्थ एंड फिजिक, लोगों की बॉडी पर इसका असर पड़ेगा। एंड द प्रोलॉन्ग्ड वॉचिंग ऑफ सेंसेशनल एंड सेंटिमेंटल सीन्स विल हैव अ बैड इफेक्ट ऑन द माइंड, और इससे क्या हो सकता है, अगर वो कंटिन्यूसली टीवी वॉच करेंगे, सेंटिमेंटल इमोशनल सीन्स वॉच करेंगे, तो इससे क्या होने लगेगा, उनकी लाइफ पर भी बैड इफेक्ट पड़ने लगेगा और उनके माइंड पर भी। पैसिव एंटरटेनमेंट इज़ नो डाउट डिफरेंट फ्रॉम वर्क बट इज़ बाय नो मीन्स, वो किसी काम का नहीं है, अ फॉर्म ऑफ प्ले। ओनली एक्टिव एंटरटेनमेंट कैन बी रिगार्डेड एज प्ले, जिसमें एक्टिव एंटरटेनमेंट हो सिर्फ वही किस में आएगा, इट इज़ रिगार्डेड एज प्लेस, देन ओनली इट इज़ नोन एज प्ले, एज इट इज़ अ नेचुरल यूज़ ऑफ लेजर, और यही नेचुरल यूज़ बताया गया है फ्री टाइम का। वर्क इज़ जनरली रिगार्डेड एज अ सोर्स ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड, वर्क को क्या बताया गया है, वर्क को बताया गया है अपना, वर्क वो चीज़ है जो अपने घर में जिससे लोग क्या कर सकते हैं, अपना घर चला सकते हैं, अपने घर का खर्चा चला सकते हैं, अर्निंग लाइवलीहुड। इट इंक्लूड्स वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज़, इसमें बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ आती हैं, जैसे लोग अपना घर किस चीज़ से चला सकते हैं, लाइक प्लफिंग, डिगिंग, कंट्रोलिंग मशीन्स एक्सेट्रा। इट ऑल्सो इंक्लूड्स मेंटल एक्टिविटीज़, ये मेंटल एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड करता है, जैसे कि अकाउंटिंग है, टीचिंग है, मैनेजिंग एंड गवर्निंग है, ये सारी जॉब्स किस में हेल्प करती हैं, पैसा कमाने में, अर्निंग लाइवलीहुड। ऑल दीज एक्टिविटीज़ कीप अस बिजी ऑल द टाइम एंड लीव वेरी लिटिल फ्री फॉर अस इन अ लाइफ, अगर हम इन कामों में बिजी रहने लगे तो हमारे पास फ्री टाइम जो है बहुत कम होने लगता है, मिलने लगता है। वेरी ऑफन वन मैन्स वर्क बिकम्स रिक्रिएशन फॉर अनदर मैन, अगर एक मैन का वर्क क्या है, कोई इन्जॉय करके वर्क कर रहा है, तो वो दूसरा मैन भी हो क्या अच्छे से वर्क करेगा, इन्जॉय करके वर्क करेगा। एट द वीक एंड द मर्चेंट मे बी सीन वर्किंग एज अ हंटर एंड द क्लर्क एज अ गार्डनर, आपने देखा होगा कुछ लोग साइड बिजनेस भी कर लेते हैं अपना ज़्यादा इनकम के लिए, तो वीक एंड में क्या, मर्चेंट में बी सीन वर्किंग एज हंटर, मर्चेंट जो एज अ हंटिंग, एंड द क्लर्क कैसा वर्क कर रहा है, एज अ गार्डनर। दीज चेंजेस आर वेरी यूजफुल, ये चेंजेस जो होते हैं बहुत ज़रूरी होते हैं फॉर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के लिए, एज दे आर सोर्स ऑफ रिलीफ, और ये बॉडी को क्या देते हैं, सुकून देते हैं, फ्रॉम द मोनोटनी ऑफ रूटीन वर्क, जो उनका रूटीन वर्क चलता रहता है उससे उनको क्या मिलता है, कुछ रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है। वर्क एंड एक्टिव रिक्रिएशन ऑल्सो कीप पीपल अवे फ्रॉम एंटी सोशल एक्टिविटीज़, और जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ है जो हैं उनसे दूर रखता है वर्क एंड एक्टिव रिक्रिएशन। वर्क एंड जो इन्जॉय करके वर्क करता है वो किस चीज़ से दूर रहता है, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ से। दे नॉट ओनली प्रोवाइड अस मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, खाली ये मस्कुलर कोऑर्डिनेशन खाली ऐसा नहीं है कि हाथ पैर चलवाता है, बट मेंटल इंटीग्रेशन, बट माइंड का भी यूज़ होता है इसमें, बट ऑल्सो कीप अस बिजी इन कंस्ट्रक्टिव एंड यूज़फुल एक्टिविटीज़, हमें बिजी रखता है यूज़फुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने के लिए। ह्यूमन बॉडी नीड्स एंडलेस वर्क, ह्यूमन बॉडी को एंडलेस वर्क चाहिए होता है इन वन और द अदर वे, एट इट कैन नॉट इन्जॉय एम्प्टीनेस, और ये अकेलापन क्या होती है, वो नहीं कर सकती, इन्जॉय नहीं कर सकती खालीपन, एम्प्टीनेस। द स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी ऑफ लिस्टलेस
hooligans and the Nazi Party are an example of the fact that crime and gangsterdom develop only through such people as are always unemployed and free. जो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा फ्री रहने लगते हैं, तो वो किस में इन्वॉल्व होने लगते हैं? हूलीगैंस, गुंडागर्दी में इन्वॉल्व होने लगते हैं, क्राइम्स में इन्वॉल्व होने लगते हैं और गैंगस्टर भी बन जाते हैं. सो इसीलिए एक बिज़ी रहना, किसी काम में लगना बहुत ज़रूरी होता है ताकि इन सब चीज़ों में कोई भी पर्सन इन्वॉल्व नहीं हो. दस वर्क एंड प्ले बोथ आर एसेंशियल फॉर सिविलाइज सोसाइटी. वर्क एंड प्ले बहुत ज़रूरी है सोसाइटी के लिए. देयर इज़ नो बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू. इसमें कोई ज़्यादा बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट द फैक्ट दैट वी गेट मनी फॉर वर्क. हम काम करेंगे तभी हमें क्या होगा? मनी मिलेगा. वाइल वी पे अ सब्सक्रिप्शन फॉर प्ले, और हम इंजॉय करने के लिए उसको क्या करेंगे? मनी को पे भी करेंगे किसी जगह पर. आर लाइफ नीड्स ऑक्यूपेशन. हमारी लाइफ को क्या ज़रूरी है? इट्स नीड्स ऑक्यूपेशन. सो आर टाइम मस्ट बी स्पेंड, ताकि हमारा टाइम जो है वो स्पेंड हो सके अच्छी और यूज़फुल एक्टिविटी में. नाउ आई विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2. आई होप ये आपको समझ आ गया होगा. इफ़ देयर इज एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेशन. Yes, now next move, let's move question number 2. Show how work and play are correlated. One man's profession or work is often another man's recreation or play. Discuss the statement in the lives of essay work and play. What is the difference between work and play according to Herbert Reed, or there is no difference at all? How are work and play essential for life? What is the message or moral of the essay Work and Play written by Herbert Reed? What, according to the writer, is the relation between work and play? What is work and what is play? How does man's work become another man's recreation or play? Bring out the importance of work and play in life as shown presented by Herbert Reed. हमें ये सब चीज़ें क्या, these are the questions, ये questions दे रखे हैं, तो इन सब का आंसर सेम ही होगा. ओके, सो लेट्स सी, लेट्स मूव टू द आंसर. Yes, according to the Herbert Reed, work and play are closely associated to each other. ये क्या है? कनेक्टेड हैं एक दूसरे से. Both are very essential in the life of man. ये दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं लाइफ ऑफ मैन, इंसान की लाइफ में, ज़िंदगी में. डूइंग समथिंग विद अ पर्पस इज़ वर्क. डूइंग समथिंग विद अ पर्पस, अगर हम किसी पर्पस से काम कर रहे हैं तो उसको क्या, अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं, डूइंग समथिंग, कुछ भी अगर हम कर रहे हैं किसी भी पर्पस से, उसको क्या बोला गया है? वर्क बोला गया है. ऑन द अदर हैंड, डूइंग समथिंग मियरली फॉर प्लेजर और फॉर पासिंग टाइम, या फिर हम कोई दूसरा पासिंग टाइम के लिए कर रहे हैं, उसको क्या बोला गया है? टाइम पास करने के लिए अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं उसको क्या बोला गया है? प्ले. इन फैक्ट वी डू नॉट डिवाइड आवर वर्क इन दीज टू स्पेसिफिक कैटेगरीज. वी डू नॉट डिवाइड आवर वर्क, हम अपने वर्क को डिवाइड नहीं कर सकते टू कैटेगरीज में. देयर इज़ नो क्लियर कट डिवाइडिंग लाइन. ऐसा कोई क्लियर कट डिवाइडिंग लाइन नहीं है. इट इज़ आर एटीट्यूड, ये हमारा एटीट्यूड है. दैट मेक्स वर्क एंड प्ले सीम टू स्पेसिफिकली डिफरेंट एक्टिविटीज़. दैट कि वर्क एंड प्ले को हमने अलग अलग एक्टिविटीज़ क्या कर रखा है? बना रखा है. जनरली वर्क इज़ डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज, लेकिन वर्क जो है वो डिवाइड किया गया है टू कैटेगरीज में, फिजिकल एंड मेंटल. फिजिकली जो हम हाथ पैरों से करते हैं, मेंटली बाय यूजिंग आवर माइंड. वर्क विच इज़ डन विद फिजिकल ऑर्गेन्स इज़ फिजिकल वर्क. जो हम हाथ पैरों से करते हैं उसको फिजिकल वर्क बोला गया है. जैसे कि वर्किंग ऑन फील्ड्स, हैंडलिंग मशीन्स, डिगिंग मीन्स जैसे आप उसमें खोदते हैं, द कोल वगैरह निकालते हैं, दैट इज़ नोन एज डिगिंग, एंड अदर सच एक्टिविटीज़, उनको क्या बोला गया है? फिजिकल वर्क. मेंटल वर्क किसको इंक्लूड करता है? इट इंक्लूड्स इन्वेंटिंग मशीन्स, मशीन को इन्वेंट करना, अकाउंट्स रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, टीचिंग करना, प्रीचिंग मीन्स जो रिलीजियस टॉक्स करते हैं. आपने देखा होगा चर्च वगैरह में फादर्स होते हैं वो रिलीजियस टॉक करते हैं, दैट इज़ नोन एज प्रीचिंग. मैनेजिंग, गवर्निंग एसेट्रा. सो वर्क इज़ नॉट अ सिंगल कॉन्सेप्ट. वर्क एक सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं है. जनरली वी से दैट वी वर्क फॉर अर्निंग आवर फूड. हम कह सकते हैं कि दैट वी वर्क फॉर अर्निंग आवर फूड. जनरली वी से हम वर्क करते हैं टू अर्न आवर फूड एंड शेल्टर, अपने घर को चलाने के लिए, खाने के लिए, एंड अदर नीड्स ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, और अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए.
बट दैट इज़ नॉट ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ वर्क। लेकिन अगर देखा जाए तो यही सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं है, एक नज़रिया नहीं है हमारा काम करने का। वी मे ऑब्जर्व दैट वन मैन्स प्रोफेशन और वर्क इज़ ऑफन अदर मैन्स रिक्रिएशन और प्ले। हमारा प्रोफेशन है लेकिन दूसरा बंदा क्या करता है, इस वर्क को इन्जॉयमेंट के लिए भी करता है। फॉर एग्जाम्पल द राइटर सेज द मर्चेंट एट द वीक एंड बिकम्स अ हंटर। जैसे कि आपने पढ़ा है कि द मर्चेंट एट द वीक एंड, मर्चेंट क्या करता है, वीकेंड में हंटर भी बन जाता है। क्लर्क बिकम्स अ गार्डनर, क्लर्क क्या बन जाता है, गार्डनर या फिर फोटोग्राफर भी बन जाता है। द मशीन टेंडर बिकम्स अ ब्रीडर, मशीन टेंडर कौन क्या करते हैं, मशीन टेंडर मीन्स जो अपना मशीन का काइंड एंड लविंग, जो अब मशीन पे वर्क करते हैं, मशीन से काम करना पसंद करते हैं। बिकम्स अ ब्रीडर, वो क्या कर जाते हैं, वो क्या बन जाते हैं, ब्रीडर बन जाते हैं। अ पर्सन हु ब्रीड एनिमल। और बल टेरियर्स या फिर क्या बन जाते हैं, बल टेरियर्स। इन दिस वे प्ले बिकम्स अ चेंज ऑफ ऑक्यूपेशन। देन क्या होता है, प्ले जो होता है, जो वर्क एंजॉय करने के लिए करते हैं लोग, इट बिकम्स अ चेंज ऑफ ऑक्यूपेशन। लोग की ऑक्यूपेशन क्या हो जाती है, इसमें चेंज हो जाती है। एंड अ सोर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड। और उनका काम करने का तरीका भी क्या हो जाता है, बॉडी एंड माइंड से अलग हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर क्लर्क जो है वो गार्डनिंग करेगा या फोटोग्राफी करेगा तो उसका काम तो बिल्कुल अलग ही हो जाएगा ना उससे। द वर्ड लेजर इज एसोसिएटेड विद प्ले। वर्ड लेजर जो है वो किससे एसोसिएटेड है, प्ले से। फ्री टाइम किससे एसोसिएटेड है, प्ले से। जनरली लेजर इज़ कंसिडर्ड दैट द टाइम विच इज़ फ्री फ्रॉम वर्क। वर्क से हटकर जो फ्री टाइम होता है, अगर उसमें कोई काम करा जाए इंजॉय करने के लिए, दैट इज़ नोन एज लेजर, फ्री टाइम। There has been a great change in people's attitude towards leisure in modern times. Modern times में देखा जाए तो फ्री टाइम के काम में बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज है लोगों के एटीट्यूड में। बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, लोग इंडस्ट्रीज में जब वर्क नहीं करते थे, मशीन से वर्क नहीं करते थे, लेजर मेन टाइम और अपॉर्चुनिटी। लेजर उनके लिए फ्री टाइम क्या होता था, अपॉर्चुनिटी की तरह होता था। बट फॉर द मॉडर्न मैन, बट अब क्या होने लगा है, लेजर इज़ नॉट एन अपॉर्चुनिटी। फ्री टाइम को लोग क्या अपॉर्चुनिटी नहीं समझ रहे हैं, बट अ डेस्परेट स्टेट ऑफ वैकेंसी। उनको कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है जिसमें वो आउट ऑफ कंट्रोल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वैकेंसी ऑफ माइंड एंड बॉडी, जिसमें वो अपने आप को फ्री रखने की कोशिश करते हैं, या फिर अगर वो बिजी रखते हैं तो किसी ऐसे काम में रखते हैं जिससे वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं, ज़्यादा फ्री रहते हैं। तो प्ले इज़ एन एंटरटेनमेंट, प्ले बोथ एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव प्ले इज़ नेचुरल यूज़ ऑफ लेजर। प्ले जो है वो एक एंटरटेनमेंट है। एक्टिव एंड पैसिव में एक्टिव प्ले किसको बोला गया है, एक्टिव प्ले बोला गया है नेचुरल यूज़ ऑफ लेजर, फ्री टाइम को यूज़ करना अच्छे से। वन हैज़ टू बी एक्टिव वाइल इन लेजर, को एक्टिव रहना फ्री टाइम में। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू पेंट रैदर देन लुक एट पेंटिंग्स। अगर हम एग्जाम्पल दें तो हमें क्या करना चाहिए, फ्री टाइम में पेंट करना चाहिए, ये नहीं कि हम पेंटिंग्स ही देख रहे हैं। वी हैव टू इंगेज, वी हैव टू प्ले इंस्ट्रूमेंट्स रैदर गॉन टू द कॉन्सर्ट्स। हमें कॉन्सर्ट्स म्यूज़िक सुनने के बजाय हमें क्या करना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट प्ले करना चाहिए। इन अदर वर्ड्स वी हैव टू इंगेज ऑल आवर सेंसेस, और हमें अपने सारे ही सेंसेस जैसे आइज, नोज, ईयर्स, हैंड्स किस में इंगेज करना चाहिए, इन दिस डिसिप्लिन ऑफ आर्ट्स। मतलब हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। दोज हु आर पैसिव डू नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट। एक्टिव और पैसिव में डिफाइन किया गया है। एक्टिव वाले जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, बट जो पैसिव में होते हैं दे डू नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं प्ले में। दे रैदर पास देयर टाइम इन पैसिव एंटरटेनमेंट्स, और अपना क्या करते हैं, टाइम पास करते रहते हैं इधर उधर। दे इन्जॉय टू सी अदर्स प्लेइंग, और वो किस में इन्जॉय करते हैं, जो दूसरा काम करता है। रैदर देन प्लेइंग देमसेल्फ, वो खुद प्ले नहीं करते, लेकिन वो जैसा अभी यहाँ पे कॉन्सर्ट का एग्जाम्पल था, वो इंस्ट्रूमेंट खुद प्ले नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो उनको बजाते हुए देखेंगे तो वो उस चीज़ को क्या करेंगे, इन्जॉय करेंगे। वर्क एंड प्ले बोथ आर एसेंशियल इन लाइफ, दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। दोज हु हैव टू मच लेजर, जिनके पास बहुत ज़्यादा खाली टाइम होता है, एंड आर विदाउट एनी कंपनसेटरी ऑक्यूपेशन, जिनके पास कोई भी काम नहीं होता है, आर लाइकली टू फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ सतन। वो किसमें, शैतान का स्पिरिट ऑफ एविल, वो किसमें इन्वॉल्व होने लगते हैं, शैतानी कामों में इन्वॉल्व होने लगते हैं। सतन मीन शैतानी कामों में इन्वॉल्व होने लगते हैं। सो इवन इन लेजर टाइम, सो फ्री टाइम में क्या करना चाहिए, वी शुड बी ट्रेन टू पर्पसफुल एक्शंस। हमें किस में, अपने किसी पर्पस से रिलेटेड हमें काम करना चाहिए,
सो दैट वी कैन अर्न मनी, और या फिर कुछ आर्ट या स्किल में हमें इन्वॉल्व होना चाहिए जिससे हम कुछ सीखें। वी शुड लर्न टू इंगेज आर सेल्फ इन लेजर, हमें इंगेज रखना चाहिए फ्री टाइम में अपने आप को थ्रू सम काइंड ऑफ वर्क और प्ले, किसी काम में या फिर किसी अदर चीज़ों में। I hope you all have understood answer number 2. In next video I will discuss answer number 3. तो अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें। मैं इस टॉपिक के सारे ही इम्पॉर्टेंट आंसर्स शेयर करूँगी। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। आप अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेशन में भी शेयर कर सकते हैं। मैं इसमें न्यू पेपर पैटर्न से रिलेटेड है, ये न्यू सिलेबस 2022 सेकेंड ईयर, तो इसीलिए अगर दिस इज़ अ पेपर ऑफ BA इंग्लिश सेकेंड ईयर जनरल इंग्लिश, फिर इसके बाद मैं आपको लिटरेचर पर भी लेकर जाऊंगी, लेकिन अभी के लिए BA सेकेंड ईयर जनरल इंग्लिश के मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ। अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।